अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आप लोगों के क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 13 से रिलेटेड क्वेश्चंस। एक साहब लास्ट में क्लास के एंड पे कह रहे थे कि मेरे कुछ क्वेश्चन हैं। जी, लगता है चैप्टर नंबर 13 को अभी आपने नहीं देखा और पुरानी चीजें माशाल्लाह आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई हुई हैं, इसलिए आपके पास कोई क्वेश्चंस नहीं है। कोई क्वेश्चन ऐसा ना हो जब मैं क्लास बंद करने लगूं आपको याद आ जाए। जी, उस्मान अरबाज। सर क्वेश्चन तो है सर, लेकिन प्रिंसिपल साइन फंक्शन है सर, अगर समझा दें तो। लेक्चर नहीं देखा? सर आज वो देखा, हाफ देखा, असल में पिछला काम भी काफी था तो हाँ, टाइम तो इतना नहीं मिला। वो देखें, लेक्चर देखें। लेक्चर में कोशिश की है अच्छे तरीके से समझाने। ग्राफ भी ज्यादातर एक ही यूज किया गया है तो उसमें ना थोड़ा वो कंफ्यूज हो गया काफी कुछ। एक ही ग्राफ यूज किया गया, क्या मतलब? कैसे हो सकता है? बार बार साइन एक ही की ग्राफ दफा यूज किया साइन गया का है। ग्राफ यूज करेंगे, कोसाइन की दफा कोसाइन का यूज करेंगे, टेनेंट की दफा टेनेंट का यूज करेंगे। ये कैसे हो सकता है कि एक ही ग्राफ यूज किया गया हो? शायद वहीं तक देखी अभी सर हमने 25-26 मिनट देखी थी सर हाँ, वीडियो। 25-26 मिनट तो में अभी बार नहीं बार आया एक होगा ना प्रिंसिपल साइन फंक्शन। है ही नहीं होगा अभी तो सिर्फ जनरल उस्मान, बात। आपने वीडियो देखिएगा। 1 घंटे की वीडियो है सर की, 1 घंटा 9 मिनट की, और दूसरी भी वो उसमें सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ बहुत अच्छी तरह सर ने। और एक तवज्जो से और बात सुन ले, वो ये कि अगर आपको लगे कि वीडियो बहुत स्लो चल रही है, क्योंकि मुझे कॉमनली जरा आहिस्ता आहिस्ता बोलने की आदत है, तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं। यूट्यूब में ये सर ऑप्शन इसके साथ मौजूद ना होती सर, है। वो जो आपने इस तरह चैप्टर 13 की पीडीएफ सेंड की ना सर, प्लीज ये भी शेयर कर दिया करें यार, चैप्टर की ना, अगर लेक्चर के साथ। दोबारा कहें? सर जिस तरह आपने चैप्टर 13 की ये पीडीएफ 2 फाइल सेंड की है ना, इसका सर असल लेक्चर के में साथ जो पीडीएफ। पुराने चैप्टर्स हैं ना, वो बहुत जी पहले सर। रिकॉर्ड किए हुए हैं। उस वक्त जी जो है पीडीएफ नहीं बनाई थी। ये चैप्टर जी नंबर सर। 13 क्योंकि अभी रिकॉर्ड किया है और अभी मैंने पीडीएफ बना लिया है, तो इसलिए शेयर कर लिया। बाकियों की जो है आपको एक दूसरे के साथ बना के ग्रुप में शेयर कर दें। जो अच्छे वाले नोट्स होंगे वो मैं उनमें से उस पे गूगल ड्राइव पे शेयर कर दूंगा। जी सर शुक्रिया। तो काफी लंबी वीडियो है, मैंने कोशिश की है कि सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता करके एक्सप्लेन कर दूं एक दफा, क्योंकि कॉमनली चैप्टर नंबर 13 जो है वो लोगों को थोड़ा सा तंग करता है। जी सर सुनिए, 1 घंटा 9 मिनट की है, माशाल्लाह काफी अच्छी बनी सर, बहुत अच्छी। जी, अभी एक बच्ची का माइक ऑन हुआ था, जो सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकती हैं। सर इनवर्स फंक्शन एक्सप्लेन कर दें। वीडियो नहीं देखी? सर देखी है लेकिन मुझे समझ नहीं आई।
जनरली इनवर्स फंक्शन क्या होता है, अगर फर्ज करें ये 1 2 3 है, ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा है, 1 की इमेज अगर अल्फा आ रही है, 2 की फर्ज करें गामा आ रही है, 3 की बीटा आ रही है, ये फंक्शन है सेट एक्स से सेट वाई पर। तो इनवर्स क्या होगा कि y पहला आ जाएगा, x दूसरा आ जाएगा और उल्ट काम करना शुरू कर देंगे। अल्फा का जवाब 1 था, 1 का जवाब अल्फा था, तो अब अल्फा का जवाब 1 ले लेंगे। 2 का जवाब गामा था, तो गामा का जवाब 2 ले लेंगे। 3 का बीटा था, तो बीटा का जवाब 3 ले लेंगे। ये इनवर्स है, ये फंक्शन है। और ये जो इनवर्स हमने बनाया है, ये हमेशा जरूरी नहीं होता कि ये भी फंक्शन हो, अलबत्ता ये रिलेशन जरूर होती है, या कह लें बाइनरी रिलेशन जरूर होती है। तो इनवर्स ऐसे बना करता है, अगर इक्वेशन की शक्ल में लिखा हुआ हो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई, तो सिंपली आप एक्स को वाई से और रिप्लेस कर दें, ये इनवर्स फंक्शन की इक्वेशन बन जाया करती है। जैसे कि अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन लिखा हुआ है, तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर जो है वो इसका इनवर्स होगा। सिर्फ इनवर्स कह रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि वो इनवर्स फंक्शन हो। वो फिर इनवर्स कभी फंक्शन होता है, कभी नहीं होता है, और इनवर्स रिलेशन तो बहरहाल हमेशा ही होती है। वो इनवर्स रिलेशन कब फंक्शन बना करती है, उस वक्त बना करती है जब वो फंक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हो, और फंक्शन की कंडीशंस इनवर्स रिलेशन उस वक्त सेटिस्फाई किया करती है जब गिवन फंक्शन जो होता है वो बाइजेक्टिव होता है। सर इसी से रिलेटेड मैंने आपसे क्वेश्चन पूछना था एक दो, जी जी अभी पूछ पूछें। लो। आज चैप्टर नंबर 2 सर पार्ट 1 का पढ़ रहा था, तो वो तो बाद में बहरहाल हमने डिस्कस भी करना है। तो यही पूछना था कि हमें कैसे पता चलेगा कितने ऑन टू फंक्शन बनते हैं, कितने इनटू बनते हैं, इस वो तरह का क्वेश्चन था सर। आपको चैप्टर नंबर 2 जो है सर जावेद अली बताएंगे, और वही आपको इसकी काउंटिंग भी बता देंगे। जी सर, मैंने यही पूछना था, उनका कोई लिंक जो है ना वो पहले वीडियो शेडियो देख लेते हैं, तो उससे नहीं में भी नहीं, कुछ वो कवर हो अभी जाए, जो रह लिंक जाए मौजूद बाकी। नहीं है, उसकी वीडियो अभी सर ने रिकॉर्ड करनी है। जी ठीक है सर। जी इकरा, आप दोबारा कुछ पूछना चाहती हैं तो पूछ लें। सर इस वीडियो के ये 13 चैप्टर की जो वीडियो है, इसके एंड पे जो आपने फार्मूलाज करवाए थे वो चैप्टर में नहीं है सर, वो प्लीज थोड़े से और एक्सप्लेन कर दें। मतलब वो डायरेक्ट आपने बताया हुआ है कि ये फार्मूलाज ऐसे ही कर लें। चैप्टर नंबर 13 के एंड पे जितने भी फार्मूले हैं वो बुक में मौजूद हैं। कुछ इसके जो दूसरा सेक्शन है ना जिसमें एमसीक्यू है, उसके अंदर कुछ ऐसे फार्मूले हैं जो नहीं मौजूद हैं। बाकी जो लेक्चर जी पहले पार्ट 1 के लेक्चर में उसमें जितने भी फार्मूले हैं वो सारे बुक में हैं। जी सर, ऐसे ही है जो आपने पीडीएफ फॉर्म में सेंड किया हुआ है ना, उसमें कुछ ऐसे हैं कि वो डायरेक्ट आपने बताए हुए हैं कि ये कर लें। मसलन तो ये सर फार्मूले, इन फार्मूलों की बात कर रही हैं जो अब स्क्रीन पे आए हैं। जी सर, इन ये जो हाँ जी सर, ये पाई बाय 2 माइनस कोस इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स इसके इक्वल होता है। tan इनवर्स एक्स पाई बाय 2 माइनस कोट इनवर्स एक्स के इक्वल है, ये वाले सर। ये फार्मूले भी अगर आप देखें ना तो बुक में मौजूद हैं। बुक में किस जगह पे मौजूद है मैं आपको बता देता हूँ। आप वो एग्जांपल सॉल्व करेंगी तो वहां पे ये सारे फार्मूले मौजूद हैं बुक में। ये वाले जो फार्मूले हैं पाई बाय 2 वाले, ये बुक के अंदर पेज नंबर 397 पे एग्जांपल नंबर 6 जो है उसके अंदर ये सारे फार्मूले मौजूद हैं पाई बाय 2 वाले। जैसे साइन इनवर्स टेन इनवर्स के सीकेंट इनवर्स के लिए, इसी तरह कोसिकेंट इनवर्स कोटेंजेंट इनवर्स वगैरह के लिए भी ये फार्मूले एग्जिस्ट करते हैं। तो प्रूफ इनके याद रखना आसान है। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जैसे आपको याद था कि टेंजेंट पाई बाय 2 के साथ कोई ऑड नंबर हो और प्लस माइनस थीटा हो, तो पाई बाय 2 के साथ आड मल्टीपल वाला हिस्सा छोड़ के टेंजेंट को कोटेंजेंट में बदल देते हैं, कोटेंजेंट को टेंजेंट में, सीकेंट को कोसिकेंट में, साइन को कॉस में। इस तरह से यहाँ पे भी देख सकते हैं आप कि साइन इनवर्स एक्स है तो पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो गया है।
टेंजेंट इनवर्स एक्स है तो पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो गया है, सीकेंड इनवर्स एक्स है तो पाई बाई 2 माइनस कोसिकेंड इनवर्स एक्स हो गया है, या इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल है पाई बाई 2 के। और अगर आप इनके प्रूफ देखना चाहें कि ये प्रूफ कैसे किए गए हैं तो ये आप देख लें पेज नंबर 397 पे। उम्मीद है कि समझ आ जाएंगे, कोई मुश्किल बात नहीं है। और ये जो माइनस वाले हैं ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज नंबर 13.2 जी सर 13.2 के लास्ट क्वेश्चन है 13.2 सर। के अंदर क्वेश्चन नंबर 16 और 17 हैं। और ये कॉज इनवर्स वाला जो है, ये वाला कॉज वाला, ये क्वेश्चन नंबर 18 है 13.2 का। और जैसे टेंजेंट इनवर्स और साइन इनवर्स का उसी तरह से कोसिकेंड इनवर्स का भी है, और जिस तरह से कॉज इनवर्स का उसी तरह से कॉट इनवर्स और सीकेंड इनवर्स का भी है। और अगर इनकी वजह पे जाना चाहें तो वो इसलिए है कि इन तीनों की डोमेन, इन तीनों की जो रेंज है ना, वो हमेशा थोड़े से फर्क के साथ ये क्वाड्रेंट है, सेम क्वाड्रेंट में आंसर्स आ रहे होते हैं। जबकि कॉज और यहाँ पे जो है कॉज इनवर्स, ये डोमेन 0 से पाई बन रही होती है। यहाँ पे सिर्फ ऊपर प्लस का एंगल, नीचे माइनस का एंगल, जबकि यहाँ पे दोनों प्लस के एंगल्स के साथ ये जवाब बन रहा होता है। इधर प्लस का एंगल फर्स्ट में और प्लस का ही एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए जो है यहाँ पे ये रिजल्ट बन पाते हैं। जी उस्मान गनी करें क्वेश्चन। सर हमने जब ये क्वेश्चन और फार्मूले करवाते हैं ना बच्चों को, तो वो क्वेश्चन अजीब से करते हैं कि इसका डेली लाइफ में यूज क्या है सर। डेली लाइफ में यूज का मुझे तो नहीं पता, मेरी डेली लाइफ में तो यही यूज है कि मैं आपको पढ़ाता हूँ और मुझे पैसे मिलते हैं। जी सर। सही है सर। ठीक है, ये भी ठीक। मेरी डेली लाइफ का ये यूज है। बाकी आपकी डेली लाइफ का यूज ये है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और आपको उनसे पैसे मिलते हैं। और ये क्वेश्चन ना ये बिल्कुल बोंगा सा क्वेश्चन है, यानी जी सर इस तरह हर बच्चे चीज का क्वेश्चन कर कोई देते हैं। डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं होता लाइफ के अंदर। जो है जिंदगी के अंदर जरूरी नहीं होता कि मैथ के अंदर पढ़ी हुई चीज रोज आप जिंदगी के अंदर इस्तेमाल कर रहे हो। बहुत सर सारी एक चीजें एक बच्चे पढ़ते ने हैं, उसके बाद आप कोई नई चीज बनाते हैं, वो जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन किया था इररिलेवेंट सर, वो सेट के रिलेटेड है हम्म कि सर हम ना सेट की जो डेफिनेशन करते हैं ना, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, हम्म तो वो बच्चा कह रहा था कि सर आप घर में हम यूज करते हैं डिनर सेट वगैरह, तो उसको सेट का नाम क्यों देता है, हालांकि उसके अंदर चीजें सेम होती है। हमने कहा था कि ये डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। ये वाली बात ना आप सर जावेद के साथ डिस्कस करना, वो आपके साथ बहुत मजे मजे लेकर डिस्कस करेंगे। जी ठीक। ठीक है, जी ठीक हो गया सर। जावेद साहब आपको चैप्टर 2 भी वही पढ़ाएंगे, उन्हीं के साथ जी आप इस बात को जरूर डिस्कस करना, वो बड़े मजे ले लेकर आपके साथ जो है इसको डिस्कस करेंगे। जी जरूर सर इंशाल्लाह। जी कुछ और कहना चाहें, कुछ और डिस्कस करना चाहें? सर प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या डिफरेंस है? जो प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो बाइजेक्टिव हैं, जबकि जो दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो बाइजेक्टिव नहीं है। सर एक बार दोबारा इसको जो है ना ग्राफिकली या
थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि वो कैसे नहीं है और ये कैसे बाइजेक्टिव है। मसलन हम बात कर लेते हैं, प्रिंसिपल साइन फंक्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये आपके सामने जो सबसे नीचे है ना, ये वाला जहां मेरा एरो है माउस का, ये साइन फंक्शन का ग्राफ है। अगर मैं कहूं कि ये फंक्शन मेरे पास r से r पर है, तो इसमें रिस्ट्रिक्शन क्या होनी चाहिए कि हर रियल नंबर का जवाब मिलना चाहिए। ये नीचे मैंने x एक्सिस पे रियल नंबर्स लिए हैं और हर रियल नंबर का जवाब मुझे मिल रहा है। y इज इक्वल टू साइन x में x की जगह कोई सा भी रियल नंबर लिख दूं, मुझे जवाब मिल रहा है। ये फंक्शन है। क्या ये फंक्शन ऑन टू है? बाइजेक्टिव होने के लिए जरूरी है कि 1 1 भी और ऑन टू भी। ऑन टू के लिए जो रेंज है उसको दूसरे सेट के इक्वल होना चाहिए। इसकी रेंज का मतलब है जो आंसर्स आ रहे हैं। क्या आंसर्स आ रहे हैं? छोटे से छोटा आंसर -1, बड़े से बड़ा 1। 1 से बड़े जवाब नहीं आ रहे, -1 से छोटे जवाब नहीं आ रहे, यानी इस फंक्शन की जो रेंज है वो -1 से 1 के इक्वल है, जो कि इस दूसरे सेट के इक्वल नहीं है। अगर मैं इस दूसरे सेट को बदल दूं और दूसरे सेट को रख लूं -1 से 1, अब ये फंक्शन मेरे पास जो है वही साइन एक्स फंक्शन जो है, जिसमें मैं कह सकता हूँ कि एफ ऑफ एक्स इक्वल है साइन एक्स के या वाई इक्वल है साइन एक्स के, ये ऑन टू फंक्शन बन गया। अब दूसरी बाइजेक्टिव के लिए दूसरी शर्त है कि क्या ये 1 1 है। ग्राफिकली हमने सीखा ये है कि जब कोई हॉरिजॉन्टल लाइन किसी ग्राफ को एक से ज्यादा जगह पर कट करे तो वो 1 1 नहीं होता। ये लाइन मैंने एक हॉरिजॉन्टल ड्रा की है, ये इसको एक से ज्यादा जगह पर कट कर रही है, इसलिए ये 1 1 नहीं है। 1 1 कहते किसको हैं? बेसिकली 1 1 उसको कहते हैं जिसमें हर डिफरेंट नंबर का जवाब डिफरेंट आए। यहाँ देखे नीचे ये वाला नंबर है जो फर्ज कर ले 0 से π/4 के दरमियान है, फर्ज कर लें ये 30 डिग्री है। ये नीचे x नंबर है जो 3 π/4 पाई के दरमियान है, फर्ज कर लें ये 180 डिग्री है। ये x 30 डिग्री और x 180 डिग्री दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन दोनों का जवाब ये आ रहा है, सेम आ रहा है। ये सेम जवाब फर्ज कर लेता हूं मैं इस वक्त 0.5 है। नंबर डिफरेंट है 30 डिग्री और 180 डिग्री, लेकिन जवाब सेम आ रहे हैं। इसका मतलब है ये फंक्शन जो है 1 1 नहीं है। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इनको 1 1 बनाया जा सकता है। कैसे 1 1 बना सकते हैं? उसके लिए गौर करें कि ये जो मैंने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की है, कितना ग्राफ बनाया जाए कि ये वर्टिकल लाइन इसको एक से ज्यादा पॉइंट्स पर कट ना करे। उसके लिए एक पॉसिबिलिटी ये है कि अगर मैं इतना ग्राफ ले लूं तो ये वर्टिकल लाइन में जहां मर्जी बनाऊंगा इस ग्राफ को, सिर्फ इतना ग्राफ ले लूं, सिर्फ इतना ग्राफ ले लूं, तो अब मैं जब भी वर्टिकल लाइन बनाऊंगा वो इसको सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट करेगी। यानी अगर मैं जो पहला सेट है वो हॉरिजॉन्टल लाइन, सर हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी हाँ हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसको सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट करेगी, एक से ज्यादा पॉइंट पर कट नहीं करेगी। तो अगर मैं पहला सेट पूरा रियल नंबर्स लेने के बजाय सिर्फ -π/2 से लेकर π/2 तक ले लूं, तो अब जो मेरे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स बन रहा है, इतनी डोमेन और इतनी रेंज के साथ ये बाइजेक्टिव है, ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। अगर मैं फंक्शन साइन एक्स को r से r पर कहता तो वो बाइजेक्टिव नहीं है, लेकिन अगर मैं फंक्शन साइन एक्स को -π/2 π/2 वाले क्लोज इंटरवल से -1 और 1 वाले क्लोज इंटरवल तक लूं तो ये ग्राफ बनता है इसका, ये फंक्शन मेरे पास बाइजेक्टिव है। आम हालात में कुछ बुक्स वाले जो है ना डिस्टिंक्शन करते हैं कि y इज इक्वल टू साइन एक्स ऐसे लिखा हो और y इज इक्वल टू साइन एक्स ऐसे लिखा हो। फर्क महसूस कर रहे हैं दोनों के लिखने में?
इसमें एस स्मॉल लिखा है, इसमें एस कैपिटल लिखा है। तो बहुत सारे बुक्स वाले जब कैपिटल एस के साथ लिखते हैं तो फिर कहते हैं कि ये कौन सा है, प्रिंसिपल है, बाइजेक्टिव है, यानी इसकी डोमेन -π/2 से π/2 और रेंज -1 से 1 है। जबकि स्मॉल एस के साथ लिखते हैं तो कहते हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो कि बाइजेक्टिव नहीं है। कुछ फर्क वाजे हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन की मदद से कि वो कब बाइजेक्टिव है कब बाइजेक्टिव नहीं है। जी सर। और जब बाइजेक्टिव हो जाता है तो फिर इस फंक्शन को हम कहेंगे ये प्रिंसिपल साइन फंक्शन है, इस फंक्शन को कहेंगे ये साइन फंक्शन है, और ये वाला जहां पे अब मेरा एरो है माउस का ये प्रिंसिपल साइन फंक्शन है। जी सर ठीक हो गया। ठीक है जी, आज की क्लास को वाइंड अप करें, वाइंड अप कर दें, खत्म कर दें। जी सर। सर डोमेन और सॉरी कोडोमेन और रेंज में थोड़ा सा सर मुख्तलिफ बुक्स वाले मुख्तलिफ डेफिनेशंस करते हैं, मगर अगर मैं फर्ज करें एक डेफिनेशन ये हो सकती है कि जब भी मैं कहूँ फंक्शन सेट ए से बी पर है तो बी सेट को कोडोमेन कहेंगे। ठीक, तो रेंज सर? और रेंज बी सेट का वो वाला सबसेट होगा जिसमें जब भी एलिमेंट लेंगे वो किसी ना किसी एक एलिमेंट की इमेज बन रहा होगा। जी सर। ठीक है, जैसे अभी हम कह रहे थे कि साइन एक्स जो है वो फंक्शन है आर से आर के ऊपर, आर जो है वो इसकी कोडोमेन है, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे रियल नंबर्स हैं जो किसी भी एक्स का जवाब नहीं आते हैं। लेकिन अगर मैं आर लिखने की बजाय यहाँ पे -1 से 1 लिख लूं तो -1 और 1 के दरमियान जितने भी रियल नंबर हैं वो किसी ना किसी एक्स को यहाँ पर लिखने से जवाब बन जाते हैं। ये मेरी क्या है इस वक्त रेंज है। जी सर ठीक। सर फंक्शन को चेक करने के लिए वर्टिकल लाइन टेस्ट यूज करते हैं और इनवर्स को चेक करने के लिए हॉरिजॉन्टल, इसके अलावा और कोई नहीं है सर मेथड? 1 चेक करने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन और जी फंक्शन चेक करने के लिए वर्टिकल वर्टिकल लाइन। इनके अलावा सर और कोई मेथड है? और कोई मेथड नहीं है, ये मेथड भी कोई इतने अच्छे नहीं है, ये भी सिर्फ उस वक्त काम आएंगे जब फंक्शन रियल से रियल पर हो। अगर पहला सेट और दूसरा सेट जो है वो रियल की बजाय कोई और हो तो फिर कोई जरूरी नहीं है कि ये हमारे पास टेस्ट जो है काम आए। जी सर। ठीक हो गया जी, आज के लिए फिर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर, शुक्रिया।